नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के इस क्लास में हम सभी डिस्कस करेंगे टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। ये क्वेश्चंस आपके हैं जिसमें आपका जनवरी से लेकर जून तक का सारा ही करंट अफेयर्स इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शामिल हैं। चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच स्वच्छता की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन हैं आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश। किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य माना गया है। बात करें अगर सबसे स्वच्छ शहर की तो लगातार 7वीं बार आपका जो इंदौर है ये टॉप पर रहा है। ओके, स्टेट्स में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ये सभी जो करंट के क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेर्सर द्वारा अनावरण किए गए दुनिया के सबसे बड़े मेथनॉल संचालित जहाज का नाम क्या है। सबसे बड़े मेथनॉल संचालित जहाज ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ऑप्शन है आपके लिए मेथ मेर्सक, अने मार्शक, गोल्ड विंड या फिर सीगल मार्शक। क्या होगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन एने मार्शक। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मलेरिया के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम किसने शुरू किया है। ऑप्शन है मलावी, कैमरून, नाइजीरिया या फिर घाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैमरून। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर चीन, ब्राज़ील, क्यूबा या फिर ऑस्ट्रेलिया। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यूपी पुलिस से जुड़े प्लेलिस्ट और वीडियोस देखना बिल्कुल ना भूलें। ओके, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्यूबा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ना ही सिर्फ यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बल्कि आपका जो ORO का एग्ज़ाम आने वाला है और SSC का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पहली महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है। शीतल महाजन राणे, मंजू, अनामिका शर्मा या फिर श्वेता परमार। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, मंजू। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा लॉन्च किए गए ई-साक्षी ऐप का उद्देश्य क्या है। ई-साक्षी ऐप का उद्देश्य आपको बताना है। वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, ओके, जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, MP लैट्स निधि प्रवाह की निगरानी करना। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है आपके पास अरविंद पनगड़िया, ऋत्विक रंजनम पांडे, श्री नृपेंद्र मिश्रा या फिर डॉक्टर राजीव कुमार। 16वें वित्त आयोग के सचिव, फाइनेंशियल सेक्रेटरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन श्री ऋत्विक रंजनम पांडे। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड।
करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, फोर्थ ऑप्शन। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, कंपाला युगांडा में 977 तीसरी दक्षिण शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? आपको इसमें थीम पूछी गई है दक्षिण शिखर सम्मेलन की। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी को पीछे नहीं छोड़ना। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 10th नंबर है, रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? रघुवर दास जी ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़? क्या होगा सर, आप सभी को बताना है। थर्ड ऑप्शन उड़ीसा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर उद्घाटन किया गया है स्टील स्लैग रोड का? करेक्ट आंसर हो जाएगा NH-66 मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस भारतीय राज्य में स्थापित की जाएगी? यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है सवाल, क्योंकि विश्व की पहली ये टाइगर सफारी है। ऑप्शन है आपके कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। ओके, सो ये आपका उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 54th विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2024 का विषय क्या है? विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक हुई है उसकी थीम पूछी गई है आपसे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, थीम आपसे पूछी जाती हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा पुनर्निर्माण विश्वास, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया उषा उथुप को किस श्रेणी में सम्मानित किया है? इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कला, रक्षा, सामाजिक कार्य या फिर विज्ञान, किस श्रेणी में इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा कला। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत किस देश के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन आयोजित करेगा? ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ओके, ऑप्शन है आपके पास कि सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन या फिर संयुक्त अरब अमीरात UAE। क्या होगा करेक्ट आंसर? किसके साथ भारत साइक्लोन बल अभ्यास आयोजित करेगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिस्र यानी इजिप्ट। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य सरकार ने राज्य की जनजातीय आबादी का समर्थन करने के लिए LABHA योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। LABHA लाभ योजना शुरू करने की घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने। ओके, उड़ीसा राज्य ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अटल सेतु का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? गांधीनगर, चेन्नई, न्यू दिल्ली या फिर मुंबई। अटल सेतु पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो है चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो इसको देखिएगा, सुदर्शन सेतु। ओके, इसके बारे में करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुंबई, फोर्थ ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, सिमलीपाल काई चटनी जिसे जनवरी 2024 में भौगोलिक संकेत
यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? अरुणाचल, नागालैंड, उड़ीसा या फिर मिजोरम? अगर आपने जीआई टैग उत्तर प्रदेश के सारे ही बताए गए हैं, वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। यूपी स्टैट की प्लेलिस्ट है, ओके, स्टैटिक डेटा की। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश के खिलाफ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? चीन, जापान, मलेशिया या फिर थाईलैंड? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, थाईलैंड, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जो सभी प्रश्न हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ओके। आप चाहें तो इनका नोट बना लीजिएगा, या तो 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सब अच्छे से याद हो जाएंगे। 21 नंबर है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? जयपुर, वाराणसी, उज्जैन या फिर हरिद्वार? विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन, ओके। उज्जैन में आपकी पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। अगला सवाल है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? कर्नाटक, आर्मी, महाराष्ट्र, हरियाणा? शीतकालीन खेल 2024 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है, ओके। शीर्ष पर रहने वाला जो था वो आपका सेना यानी आर्मी, ओके। अभी बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की जो रैंक है वो आपकी थी 7। टोटल पदक की बात करें तो इनके हिस्से में 3 पदक आए थे, ओके। उत्तर प्रदेश की रैंक 7 और पदक 3। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, आर्मी यानी सेना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे पुल का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, भूपेंद्र भाई पटेल, आचार्य देवव्रत, ओके। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस भारतीय राज्य ने काजी नेमू यानी नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है? राज्य फल काजी नेमू यानी नींबू को किसने अपना घोषित किया है? असम, मेघालय, मणिपुर या फिर मिजोरम? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओके। उत्तर प्रदेश का राजकीय आपका फल क्या है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके। उत्तर प्रदेश का राजकीय फल। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, मत्स्य पालन क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई योजना का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। योजना का नाम है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टीपर्पज़ ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने के लिए किसे विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके अरुण ऑडिटो, वरिंदर सिंह, अतुल आनंद, देवराज अनबू। क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, वरिंदर सिंह, ओके। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के मेजबान के रूप में कौन सा देश कार्यरत था? 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के मेजबान के रूप में ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया या फिर वियतनाम? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत जीपीटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वारा लॉन्च की जाने वाली चैट जीपीटी जैसी सेवा का नाम क्या है? अवतार, हनुमान, चतुर या फिर चाणक्य?
इस सेवा का नाम है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हनुमान। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है? यूएई को, फ्रांस को, सऊदी अरब को या फिर यूके को? करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है। सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके डीयू, जेएनयू, बीएचयू या फिर एएमयू। ये प्रश्न आपके लिए डबल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, क्योंकि ये उत्तर भारत का पहला है, साथ साथ उत्तर प्रदेश की दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीएचयू इसका करेक्ट आंसर है। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, किस कंपनी ने अपने जलवायु कार्यों और पर्यावरण प्रदर्शन के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है? टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड या फिर वेदांत एल्युमिनियम लिमिटेड? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ हो रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पंजाब? धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण आपका हो रहा है राजस्थान में, राइट। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, क्वेश्चन है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 की थीम क्या थी? न्याय दिवस की थीम पूछी गई है आपसे। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या थी न्याय दिवस की थीम? करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अंतराल पाटना गठबंधन बनाना। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं। स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया आपका सेकेंड ऑप्शन उड़ीसा राज्य में। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, उड़ीसा के किस जंगल को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुप्तेश्वर वन, पर्वतली राय, गणेशखंड उद्यान, बनेश्वर सेव दिघी? करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, गुप्तेश्वर वन। ओके, नेक्स्ट है, मिराज में बने किन उपकरणों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? वीणा, मृदंगम, सितार और तानपुरा, बांसुरी और तबला या फिर हारमोनियम और सरोद? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, सितार और तानपुरा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आयोजित ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में किस हवाई अड्डे यानी एयरपोर्ट को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? राजा भोज हवाई अड्डा, गोरखपुर एयरपोर्ट, उदयपुर एयरपोर्ट या फिर देहरादून एयरपोर्ट? क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। फर्स्ट ऑप्शन राजा भोज हवाई अड्डा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 37, महत्वपूर्ण प्रश्न है, असम के ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हिमंत विश्वा शर्मा या फिर सर्बानंद सोनोवाल? सेकंड ऑप्शन अमित शाह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें जिससे औरों तक भी ये वीडियो पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 38 है, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस की थीम क्या है? ओके,
सो चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑप्शन आपका जो थर्ड है, फिट फॉर फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर, थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता का नाम बताइए। सो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बताना है पहले भारतीय फिल्म निर्माता का नाम ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले। पायल कपाड़िया करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, भारत के एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है? मिशन निशान, मिशन गगन, मिशन ऐरावत, मिशन आकाश। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिशन ईशान, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 16 वर्ष की आयु में नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम आयु की भारतीय कौन बनी हैं? करेक्ट आंसर आपको बताना है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। ओके, अगला सवाल है, ये सभी क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। प्रश्न है कि इंडिया स्किल 2024 न्यू दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जो प्रतिभागियों को विभिन्न कौशल में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ऑप्शंस आपको बताना है, कौशल कितने होंगे, विभिन्न कौशल आपको बताने हैं। थर्ड ऑप्शन 61 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जेम्स एंडरसन, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस देश से संबंधित हैं? जेम्स एंडरसन का संबंध हमारा इंग्लैंड से है। ओके, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश ने निर्मित किया है? ऑप्शंस हैं आपके यूएई, फिनलैंड, स्वीडन या फिर भारत। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया, भारत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर है, भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान या फिर जर्मनी। करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है, जापान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 46 नंबर है, उपन्यास कैरोस के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? आपको ये 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसने जीता। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड ऑप्शन जेनी एर्पेनबेक और माइकल हॉफमैन। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डीआरडीओ ने रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रुद्रम सेकंड किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से हवा में मार करने वाली, हवा से हवा में, सतह से सतह में या फिर हवा से सतह में? रुद्रम सेकंड ये आपकी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ओके, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, इंडियाज एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा एसवाई कुरैशी, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, प्रवाह पोर्टल आवेदकों को निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान कराता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सी सुविधाएं प्रदान कराता है ये पोर्टल? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल। ओके, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है 50th नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 50 है, पंजाब में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गगन स्ट्राइक, ऑप्शन नंबर 3। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस की थीम क्या है? ये सभी आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनमें से आपके एग्जाम में ज़रूर प्रश्न पूछा जा सकता है। आप इन्हें या तो एक जगह नोट कर लें या वीडियो को 1 से 2 बार और देख लीजिएगा, आपको सभी याद हो जाएंगे। ओके, सो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन का क्वेश्चन का हो जाएगा 3rd वाला, 3rd ऑप्शन, फिट फॉर फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। ओके, सो यहाँ फिनिश होते हैं करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। ओके, बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए चूज़ किए गए हैं। सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।